हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चे, मैं आदिल सर आपके लिए फिर से लेकर आ गया। ये है आपका लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आपने देख भी लिया होगा, उम्मीद है। प्यारे बच्चे, आपको मालूम है कि सीयूईटी जो है वो आपसे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आपको मालूम है कि अगर आप अकाउंट्स में बनना चाहते हो हीरो, और आप चाहते हो कि अकाउंट्स के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, बहुत ही नए तरीके से, तरह तरह के एग्जाम्पल से, इजी मेथड से और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल यानी कि डे नाइट स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो कोर्स लॉन्च हो गया है, जो कि खासकर आपके लिए सीयूईटी के लिए, जरूर इसमें से इनरोल कर लीजिए। दूसरी बात, और प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि मालूम है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया था। मैं आदिल सर, मैंने बीएचयू से कर रखा है बीकॉम, एमकॉम, मेरा बीएड है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये सारा कुछ मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है और मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है इस एकेडमिक फील्ड में भी और एंट्रेंस के भी फील्ड में। तो आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाऊंगा और आप आग लगा के रख देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां पे भी डाउट हो पूछिएगा जरूर। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, यूनिट नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आइए, पिछले क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया। कब पीएल बनता है, कब पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, क्या क्या मेथड्स है, वो सब कुछ हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब क्या है, आज मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चन के साथ साथ केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको मालूम है कि सीयूईटी में एजर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन हर कुछ आने वाला है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको वो सारा कुछ करना है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन इस क्वेश्चन से। और ये लेक्चर नंबर 2 है। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखा, आप लेक्चर नंबर 1 जाके जरूर देखिएगा, फिर ये लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, ताकि आपको बात समझ में आए। इसी तरीके से हम सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाने वाले हैं। सारा कुछ लेक्चर मिलेगा आपको, फाइनल नोट्स मिलेगा, PYQs लगवाएंगे, ये सब कुछ हम इसमें दे रहे हैं और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पढ़ाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। जल्दी से स्टार्ट करते हैं सर, और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर। ये देखिए, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसको सॉल्व करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। कल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी बिजनेस में पार्टनर है। नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट किया ए और बी ने, और इन दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, और इनका रेशियो यानी ये जो बिजनेस स्टार्ट किए, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बिजनेस में भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम 3:2 में बांटेंगे। क्लियर है। दोनों ने कैपिटल भी लगाया, कितना 5 लाख और 2.5 लाख, यानी ए ने 5 लाख कैपिटल लगाया और बी ने 2,50,000। कब? 1 अप्रैल को। अच्छा, दोनों पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया था। एग्रीमेंट में पहले बात कहेगी कि भाई देखो, जब तुमने कैपिटल लगा दिया है तो दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना परसेंट? 10%। ये डिसाइडेड है ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। उसके बाद यह भी डिसाइड किया गया कि एक पार्टनर जो ए है उसको कमीशन मिलेगा 10%। किस पे? नेट प्रॉफिट पे, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। अब यहां पे दो बातें हैं। इस क्वेश्चन को कराने से पहले, ये क्वेश्चन ऐसा देखने में लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको बहुत ही इनोवेटिव वे बताता हूं। पहले मेरी बात समझो, ध्यान समझना। पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ध्यान समझिएगा। आपको मालूम है कि हम लोग अपने काम, बिजनेस के काम को करने के लिए हम लोग अपने बिजनेस में क्या रखते हैं? मैनेजर को रखते हैं। कल के क्लास में मैंने बताया मैनेजर कौन होता है। सर, मैनेजर वो बाहरी इंसान होता है जिसको हम अपने बिजनेस के काम के लिए रखते हैं, ताकि वो हमारा बिजनेस देख सके और हमारे बिजनेस का काम आगे धीरे से चल सके। क्योंकि पार्टनर बिजी होते हैं तो सारा काम वो तो करेंगे नहीं, तो मैनेजर को रखते हैं। आपको मालूम है कि मैनेजर जो काम करता है, जनरली किस पे काम करता है? कमीशन पे काम करता है। किस पे काम करता है? कमीशन पे काम करता है। ये बात भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब ध्यान दीजिए, कमीशन किस पे दिया जाता है? तो नेट प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाता है। ये पढ़ाया था मैं आपको। अब मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा कि किसी बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो प्रॉफिट आपका है 2 लाख रुपए। ध्यान समझिए, कितना प्रॉफिट है? 2 लाख रुपए प्रॉफिट है। अब मैंने कहा कि एक मैनेजर है, ध्यान समझिएगा, एक मैनेजर है, उस मैनेजर को कमीशन चाहिए। कितना परसेंट? 10% ऑफ प्रॉफिट। 10% ऑफ प्रॉफिट। तो आप मुझे बताइए कमीशन कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 2 लाख अगर प्रॉफिट है और मैनेजर को 10% कमीशन चाहिए प्रॉफिट पे, तो क्या करेंगे आप? सीधा मैनेजर कमीशन निकालने के लिए आप मुझे बताइए, मैनेजर कमीशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सीधा 2 लाख का यहाँ पे 10% निकालेंगे।
तो यह आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट 20,000 रुपये। लेकिन बच्चे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया ना कि जब आपका 20,000 रुपये इजिली आ गया, लेकिन आपको मालूम है मैनेजर को कमीशन देने के 2 तरीके होते हैं। ये आपको पढ़ाया जाएगा और आगे भी बताया जाएगा, ध्यान समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है मैनेजर को कमीशन देने का जिसको बोलते हैं हम लोग बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। एक ये कमीशन देने का तरीका होता है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ाया जाता है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये 2 तरीका है मैनेजर को कमीशन देने का, एक बिफोर चार्जिंग और ये आफ्टर चार्जिंग है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग आखिर है क्या, कैसे ये इंपॉर्टेंट है? ध्यान समझिएगा, मैंने कहा कि आपको मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर को कमीशन देना है। ध्यान समझिएगा, सर कितने पे? तो कहता है कि अगर मान लो लेट सपोज कि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है 2 लाख। नेट प्रॉफिट कितना है आपका 2 लाख रुपए है और मैनेजर को कमीशन कितना देना है? तो कह रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का 10% देना। ये तो क्वेश्चन अगर इतना पूछा एग्जाम में तो कोई इश्यू ही नहीं था, इतना तो सिंपल है। लेकिन इसमें एक वर्ड जोड़ दिया बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। अब ये बिफोर चार्जिंग वर्ड का क्या मतलब है सर? इसका मतलब बच्चे ये होता है कि आपको मैनेजर को 2 लाख पे, यानी 2 लाख आपका प्रॉफिट है, उस 2 लाख प्रॉफिट पे मैनेजर को 10% आपको क्या करना है? आपको 10% कमीशन देना है। अब यहाँ पे वर्ड कर यूज किया है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। याद रखिएगा, जब बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन वर्ड यूज करें तो आप कमीशन कैसे निकालेंगे? ये वर्ड यूज किया है तो कमीशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ये किस केस में? जब बिफोर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट बोलेगा। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है? नेट प्रॉफिट आपका है 2 लाख, रेट कितना है 10 अपॉन क्या कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा कमीशन आपका 20,000। अच्छा, ये फॉर्मूला बिफोर चार्जिंग, जब ये वर्ड यूज करे बिफोर चार्जिंग तो ये फॉर्मूला है। लेकिन सर आप ये बताइए ना कि लॉजिक क्या है? ये बिफोर चार्जिंग वर्ड का मतलब क्या? बिफोर चार्जिंग वर्ड का मतलब बच्चे ये होता है कि आपका 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, आपको उसी में से कमीशन देना। यानी अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हल्का सुनिएगा। ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग वर्ड क्या रिलेट करता है, पहले ये मैं समझा दूं, फिर अपने आप फॉर्मूला समझ जाएंगे। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग वर्ड रिलेट क्या करता है, ध्यान समझिएगा। देखो बच्चे, होता क्या है कि हमारे बिजनेस में लेट सपोज, जस्ट टू अंडरस्टैंड इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही इनोवेटिव वे में बता रहा हूं। होता क्या है कि अगर हमारे बिजनेस का प्रॉफिट 2 लाख है और मैंने कहा कि मेरा एक मैनेजर है, उसको कमीशन हमने दे दिया 20,000। ध्यान समझिएगा, तो अब प्रॉफिट कितना आएगा 1,80,000। ये ना बचेगा, अगर हम 2 लाख हमारा बिजनेस का प्रॉफिट है और मैनेजर का कमीशन कितना हो गया 20,000, तो प्रॉफिट कितना बचेगा हमारे पास 1,80,000। प्रॉफिट ये भी है और प्रॉफिट ये भी है, दोनों तो प्रॉफिट ही है। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें अभी हमने कमीशन चार्ज नहीं किया था। नहीं समझ रहे मेरे भाई, ये वो प्रॉफिट है, ध्यान से समझो मेरे भाई। मैं कह रहा हूं जब वर्ड में बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि ये वो प्रॉफिट है जिसमें अभी मैंने कमीशन चार्ज नहीं किया है। अब कमीशन जब मैं चार्ज कर दूंगा तब जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? ये आफ्टर कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने के बाद। मेरे बिजनेस में मैंने 2 लाख रुपए कमाया, 20,000 मैंने मैनेजर को दे दिया, मेरे पास कितना प्रॉफिट बचेगा 1,80,000। मैं अगर से आपसे पूछूंगा कि बताओ नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो आप यही ना बोलेंगे कि सर 1,80,000, क्योंकि मैनेजर का एक कमीशन भी तो हमारा एक तरीके का खर्च होता है। तो आप ये बात बोलोगे? हाँ सर बोलेंगे। तो बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि आपको अभी मैनेजर का कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है इस पर आप कमीशन निकालो। तो इस पे कमीशन निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? तो अभी मैंने आपको बता भी दिया है और उम्मीद है कि समझ में आएगा कि जब वर्ड जब क्वेश्चन में ये साफ कर दे बिफोर चार्जिंग लिखा रहे तो आपको इस पे कमीशन निकालना है। तो बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा कि जो भी आपका प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट ही लिख दीजिए, जो भी आपका प्रॉफिट है आप इनटू रेट अपॉन, सिंपल तरीका 100। जैसे अगर आपका प्रॉफिट 2 लाख है
और 10% कमीशन देंगे, 2 लाख इंटू 10/100 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000 रुपये। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में वर्ड इस्तेमाल कर देगा आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब ये होता है बच्चे कि आपको इस वाले प्रॉफिट पे नहीं देना है कमीशन 2 लाख पे, नहीं, कमीशन को देने के बाद जो प्रॉफिट आपका बचता है, यानी कि जो प्रॉफिट कितना आया था वो आप बताइए ना, 1,80,000 था, मान लो कमीशन को देने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना आता, 1,80,000। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि यार देखो कमीशन भी तो तुम्हारा एक तरीके से एक्सपेंस ही है, कमीशन भी तो तुम्हारा एक तरीके से खर्च है। तो कह रहा है कि बिजनेस के तुम सारे खर्च दे दो, यानी कि ऐसा करो कि तुम उस पार्टनर के कमीशन को भी दे दो, खत्म कर दो, उस पार्टनर के कमीशन को भी दे दो, और पार्टनर का कमीशन देने के बाद जो एंड में लास्ट में जो बिजनेस के पास प्रॉफिट बचता है आपको उस पे कमीशन देना है। तो अब तो मामला फंस जाएगा। अब सर जब हम कमीशन, अब एक क्वेश्चन सोचिए, मैं आपको कहूं कि आपके बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट है फिलहाल वो कितना है, 2 लाख है, और कह रहा है कि आपको मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर को क्या देना है, कमीशन देना है। कितना कमीशन देना है, तो कह रहा है 5%, लेकिन क्वेश्चन में साफ बोला है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब मुझे बताओ कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन का क्या मतलब समझते हो? क्या हमें इस 2 लाख पे 5% देना है? नहीं मेरे भाई, कह रहा है कि इस 2 लाख पे जो कमीशन है, जो कमीशन आपको देना है, उस कमीशन को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, असल में उस प्रॉफिट पे, यानी कि आखिरी में सब सारे खर्च, यानी इवन मैनेजर का कमीशन जो है वो भी दे दो, देने के बाद जो आखिरी में प्रॉफिट, यानी कि क्वेश्चन याद है ना, ये जो 2 लाख में से कमीशन देने, इस पे असल में आपको देना है। लेकिन आप क्वेश्चन फंस जाएगा कि सर हमें तो ये वाला प्रॉफिट मालूम है, पुराना वाला प्रॉफिट मालूम है, आफ्टर चार्जिंग अब कमीशन जब हम कितना है हमें निकालना, एकदम आखिरी में ये निकालना है, तो हमें तो ये पता ही नहीं ना कि आखिरी वाला प्रॉफिट क्या होगा। तो याद रखिए इस क्वेश्चन में फंसा देगा आपको, और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि आपके पास जो प्रॉफिट है उसको रहने दीजिए, उस पे कमीशन आप चार्ज करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे आपको कमीशन देना है, यानी बचे लास्ट वाले प्रॉफिट पे आपको कमीशन देना है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो इस केस में हम क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं तो होता है कि कमीशन आखिर में कितना आया, तो इस केस में जो मैनेजर को आप कमीशन देंगे उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो नेट प्रॉफिट कितना आपका 2 लाख इंटू रेट कितना है 5 अपॉन में 100 प्लस रेट कितना फिर से 5, तो ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 5/105। अब इसको हम काटेंगे, 5 2 10, 5 1 5, 21 आ गया, 21 से 2 लाख काटेंगे तो ये समथिंग पॉइंट में आंसर आएगा। तो हालांकि एग्जाम में पॉइंट वाला नहीं आता, ये नॉर्मल आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मान लो ये ऐसा लोग कट जाए, कुछ ऐसा अमाउंट ले लेते हैं, लेट सपोज कि नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 2,20,000 है ना, 2 लाख कितना दिया हुआ 20,000, या लेट सपोज इसको और ऐसा रखते कि कट ही जाए एकदम, 2,40,000 नेट प्रॉफिट कितना है 2,40,000, और बोला है कि मैनेजर को कमीशन देना है कितना परसेंट, तो मैनेजर को कमीशन बोला है कि 10% देना है, लेकिन क्वेश्चन में साफ बोला है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन देना है। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन में आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि कमीशन कैसे निकलेगा। तो मैनेजर कमीशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस में रेट। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है 2,40,000, रेट कितना परसेंट है 10% है, तो 10% क्या हो जाएगा, या यहाँ पे हम लोग 20 कर ले तो ज़्यादा आसान हो जाएगा सवाल, 20 अपॉन 100 प्लस में 20, तो ये कितना आ जाएगा 2,40,000। क्योंकि हमें देखो नंबर ऐसा लेना है कि कुछ कट जाए, वरना कटेगा नहीं तो बेकार हो जाएगा। तो 120 दो बार में पढ़ेंगे 240, 2,000 20 दूनी 2,000 इंटू 20 करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40,000। मैंने अमाउंट यहाँ इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि हमें फिर पॉइंट में लाने का कोई मतलब नहीं बनता, और आपके एग्जाम में पॉइंट में आता भी नहीं। इतना तक में किसी को डाउट है तो बच्चे पूछो, मैं आगे बढ़ूँ। किसी को कोई डाउट इसमें तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग सबको मजा आया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से सोच लो, समझ में आया, कोई डाउट है पूछो। अब बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं
और समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या नहीं दिया है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हमारा 3:2 है। दोनों ने पूंजी लगाया 5 लाख और 2.5 लाख, ये इन लोगों ने पूंजी लगाया। कब लगाया, 1 अप्रैल 2021 को इन दोनों ने पूंजी लगाया। दोनों पार्टनर ने कहा कि हमें 10% क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो क्वेश्चन में साफ बोला है कि हमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो क्वेश्चन में साफ बोला है कि हमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। क्लियर है ये, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ूं। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए सर, तो हमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। बढ़े आगे, यस सर बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि उसके बाद ए कह रहा है, ध्यान समझना, ये लाइन समझो बच्चे, ये लाइन समझो, यहां तक रुक जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए कह रहा है, ए की बात कर रहा है। ए कह रहा है कि सुनो, ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10%। ए कह रहा है कि मुझे ए कौन है यहाँ पे, पार्टनर है। पार्टनर क्या कह रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए, किस पे, 10%, किसका, नेट प्रॉफिट का। 10% नेट प्रॉफिट का मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। ठीक है भाई, और लेकिन बोला आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, लेकिन हम घूमेंगे क्यों सर, आदिल सर है तो घूमना कैसा। एक काम करो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, एकदम आराम से समझो। हम लोग यहाँ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट बांटने वाला अकाउंट बनाएंगे ना, जहाँ से प्रॉफिट बटेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पर्टिकुलर, देन हम लोग यहाँ खींचेंगे अमाउंट, देन अगेन हम लोग लेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर, और देन हम लोग यहाँ लेंगे अमाउंट। बहुत ध्यान समझना बच्चे, ताकि आपको। अब एक बात बताओ, ये इस अकाउंट को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते, सब कुछ छोड़ दो। मुझे खाली एक बात बता दो जो मुझे जानना है कि इस क्वेश्चन में क्या लाइन बोला है, क्या नहीं बोला, हम बाद में पढ़ेंगे। देखो मेरा मानना है ना कि अकाउंट्स के क्वेश्चन को जितना हम आसान बनाएंगे ना, उतना चीज आपको समझ में आएगा। मुझे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फिर बी को बोला है कमीशन देना है, क्या नहीं, सब कुछ छोड़ो। मुझे बस एक बात बताओ कि जब हमारा साल खत्म हो गया तो उस दिन हमारे सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ छोड़ो, हमारे पास जो प्रॉफिट है बिजनेस में वो कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है प्रॉफिट, आप बोलो ना प्रॉफिट कितना है एकदम साल के आखिरी में, 3,75,000। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 3,75,000। ये बात आपको समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। अब आओ एक एक करके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, 1 अप्रैल को ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर को 10% इंटरेस्ट देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और किसको किसको देना है, ए को भी देना और बी को भी देना। एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो पहले, कितना पूंजी, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। और उसके बाद आगे देखो, इसका 2,50,000 कैपिटल, उसका 10% कितना हो जाएगा, 25,000। तो ये आ जाएगा हमारा 75,000। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब एक एक करके एक बात कर लेते हैं, फिर हम लोग उसके समझने की कोशिश करेंगे। ए के बारे में क्या बोला कि ए को कमीशन चाहिए। अब रुक जाओ, यहाँ पे आओ, वर्किंग नोट में आ जाओ। वर्किंग नोट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। ए को क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। ठीक भैया, किस पे कमीशन चाहिए, 10% प्रॉफिट का। रुक जाओ, मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है 3,75,000 प्रॉफिट है। कह रहा है कि ए को कमीशन दो 10% प्रॉफिट का आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन वो प्रॉफिट ऐसा वैसा नहीं होगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब होता है घटा दो, यानी इस 3,75,000 रुपए मत दे देना कमीशन। रुक जाओ, क्या कह रहा है कि 3,75,000 रुपए मत देना, बल्कि क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग घटा दो। क्या घटा दो सर, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो उसमें से, यानी 3,75,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, कितना बचेगा सर, 3 लाख बचेगा। 3 लाख बचेगा। हाँ, इस प्रॉफिट पे कमीशन दो, और कह रहा बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग के कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब 3 लाख इंटू
कितना परसेंट बोला? 10%। तो 3 लाख इंटू 10/100, तो कमीशन निकल गया इसका 2 कमीशन। किसको? ए को। कितना? 30,000। मज़ा आया कि नहीं आया? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ना मेरे भाई। कमीशन ए को कितना मिलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? कमीशन ए को कितना मिलेगा? सर समझ में आएगा। फिर क्या बोला? बी को भी कमीशन दो। अच्छा, ये मिटा दूँ, वर्किंग नोट मिटा दूँ, इसको नोट कर लेना तुम लोग, मिटा देता हूँ मैं। बात समझ में आ गई हो तो मिटा दूँ, या फिर अगला पेज ले लेता हूँ। फिर अच्छा सुनो, हम लोग स्पेस ले लेते हैं, अगला पेज ये है ना एरिया, यहाँ पे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि बी को कमीशन दो। बोले दे देंगे। किस पे? 8% नेट प्रॉफिट पे। अच्छा, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 3,75,000, यानी 3,75,000 पे देना 8%? नहीं। फिर बोला 8% नेट प्रॉफिट पे। वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें भी सारा इंटरेस्ट घटा दो। ऐसा प्रॉफिट नहीं, उस प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट हटाओ, इंटरेस्ट घटा दो। कितना? 75,000। तो 3,75,000 में से 75,000 घटाएंगे तो कितना प्रॉफिट बचेगा हमारा? 3 लाख। इस पे दे दे सर दे दे इस पे। तो कह रहा है नहीं, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अरे रे, हिज भी नहीं बोला, आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट तो लगाना है। आफ्टर चार्ज, यहाँ पे बिफोर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, आफ्टर चार्जिंग। और यहाँ हिज नहीं, ऑल बोल रहा है। ऑल का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर कोई कमीशन पहले दे चुके हो, बी को तो दी, बी को तो अभी देना है भाई, बी का कमीशन ही तो हम निकाल रहे हैं। तो कह रहा बी का कमीशन कैसे निकालना है? नेट प्रॉफिट कितना है? 3,75,000। कहता है इसमें से इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट हमने माइनस कर दिया, कितना बचा? 3 लाख। कह रहा है कि रुक जाओ, आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट लगा, लेकिन ऑल कमीशन, यानी अगर कोई कमीशन है उसको भी हटाओ। ऑल बोला है ना, ऑल मतलब कोई कमीशन ए को दी ना, उस कमीशन को भी इसमें से हटा दो। तो कितना? 3 लाख का ये कितना है? 30,000 कमीशन। ऑल मतलब सारे कमीशन, यानी पिछला कोई कमीशन उसको भी हटाओ। 2,70,000 बचा मेरे पास प्रॉफिट। कह रहा है इस पे आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट लगा। आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैंने पढ़ाया था। तो 2,70,000 इंटू कितना परसेंट है? 8%। तो 8/108 काटेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, है ना? 54 है। तो 54 का ऐसा सोचो, 5 बार में ले जाओगे तो 50 इंटू 50 इंटू 5 को 250, 4 5 20, 5 बार में 270 कट जाएगा, और 5,000 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 20,000। यानी कमीशन कितना आ जाएगा बी का? यहाँ पे आ जाएगा 20,000। 30,000 20,000 कितना हो जाएगा? 50,000। मजा आया कि नहीं आया? इंजॉय किए। क्या बोला था? इंटरेस्ट घटा दो, और रुको नहीं, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अगर कोई कमीशन दिए वो भी घटाओ ही नहीं, आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट भी लगाओ। तो आफ्टर चार्जिंग में आपको मानो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस 100 प्लस 8 इज इक्वल टू 108। समझ में आया? लास्ट, अब जो प्रॉफिट बचेगा वो हम क्या कर देंगे? बांट देंगे। किसको? ए और बी को। तो मुझे बताओ टोटल कितना आ गया? 3,75,000। इधर टोटल 3,75,000। अब 3,75,000 में क्या करेंगे? इसमें से क्या माइनस कर देंगे? तो 75,000 और 50,000 माइनस कर दो। यहाँ पे 75,000 है ना ये, और ये 50,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? बोलो 1,25,000। तो 1,25,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? बोलो बच्चे जल्दी, डू इट फास्ट। 1,25,000 माइनस कर दोगे 3,75,000 में से, तो आपका आ जाएगा 2,50,000। कितना आ जाएगा? 2,50,000। मजा आया सबको? अब 2,50,000 को किस रेशियो में बांटोगे? बोलो जल्दी बोलो। यहाँ पे रेशियो तय हुआ, कितना रेशियो? 3:2। तो 2,50,000 को 3:2 में बांटो तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना? 5 5 25, यानी कि कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी बताओ। यानी कि आ जाएगा यहाँ पे आपका 1.5 लाख और 1 लाख। 1.5 लाख और 1 लाख, यानी कि 2.5 लाख को 3:2 में बांटेंगे तो आपका 2.5 लाख 3:2 यानी 3 2 5 से डिवाइड करेंगे 50,000। 50,000 इंटू 3 करेंगे तो 1.5 लाख, और ये आ जाएगा 1 लाख। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट को भी हमने क्या कर दिया? बांट दिया। कोई डाउट है इसमें? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? ये आपके सामने सेम सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो। ये सॉल्यूशन है, प्रॉपर किया हुआ है।
3,75,000 था। कैसे मैंने निकाला आपको मैंने बता दिया, ये आपके सेपरेट सॉल्यूशन है, मैंने सॉल्व करके दिखाया। 75,000 ये, 50,000 ये और 2.5 लाख ये आया और उसको ए बी को हमने 3:2 में बांट दिया। ये आप सॉल्यूशन यहाँ से कवर कर लो। बस इस सॉल्यूशन के पीछे कितनी राज थी आप देखिए, सीक्रेट कितने हैं वो देखिए, कितना इंटरेस्टिंग बात है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं सर। आ गया फाइनली, इतना करने के बाद इस कॉन्सेप्ट पे केस बेस्ड एमसीक्यू। केस बेस्ड एमसीक्यू समझते हो क्या होता है? केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको एक कहानी देगा। आपके पता है आपके सीयूटी एग्जाम में क्या होता है कि एक स्टोरी आपको देता है, उस स्टोरी से रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाया जाएगा। पूछेगा आपसे, पूछता है भारत, पूछेगा आपसे। तो आदिल सर है ना, इंटरेस्टिंग तरीके से हम करेंगे कॉन्सेप्ट कवर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते फिर केस बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करते। पहला क्वेश्चन, पुनीत और राजू कौन थे? पार्टनर थे। दोनों ने मिलकर एक टॉय मेकिंग फर्म, खिलौने बनाने की दुकान स्टार्ट किया। कोई मतलब नहीं है। दोनों ने कैपिटल लगाया कितना कितना? 5 लाख और 10 लाख। यानी पुनीत ने कितना कैपिटल लगाया? 5 लाख और राजू ने कितना कैपिटल लगाया? तो राजू ने कैपिटल लगाया आपका 10 लाख। तो 5 लाख और 10 लाख दोनों ने कैपिटल लगाया। उसके बाद फर्म ने अलाउ किया इनको। क्या अलाउ किया? ध्यान समझना, ये कैपिटल इन्होंने लगाया, सवाल यहां खत्म नहीं हो रहा है। फर्म अलाउड पुनीत टू गेट कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसका मतलब क्या है बच्चे? ध्यान समझो। फर्म ने कहा कि पुनीत को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। किसका? 10% नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग के कॉन्सेप्ट से मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और राजू को कमीशन मिलेगा। राजू यानी कि यहां पे एक दो लोगों की कमीशन की बात किया। एक तो पुनीत को 10% नेट प्रॉफिट पे मिलेगा। कौन से कॉन्सेप्ट से? बिफोर चार्जिंग के कॉन्सेप्ट से। और राजू को भी कमीशन मिलेगा। कितना? राजू का कमीशन कितना है देख लो। इसका भी कमीशन 10% है। 10% किसका? नेट प्रॉफिट का। लेकिन राजू में साफ बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये सवाल समझ में आया आपको? इस क्वेश्चन में दोनों ने कैपिटल लगाया कितना कितना? 5 लाख और 10 लाख। इससे कोई आपको इशू है? सर नहीं है। पुनीत बोल रहा है कि मुझे 10% कमीशन चाहिए लेकिन बिफोर चार्जिंग के कॉन्सेप्ट से। राजू कह रहा मुझे 10% नेट प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए आफ्टर चार्जिंग के कॉन्सेप्ट से। आपके सामने ये रहा एमसीक्यू। इस एमसीक्यू को भरिए, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू आगे दिखेगा। इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। अब कैसे भरेंगे सर? एक बात बता मुझे, मैं क्वेश्चन का कुछ सारांश करना चाहता हूं यहां पे। पुनीत को क्या चाहिए था? 10% कमीशन चाहिए। किस पे? नेट प्रॉफिट पे। कौन से कॉन्सेप्ट से? बिफोर चार्जिंग के कॉन्सेप्ट से। और राजू को कमीशन चाहिए 10% नेट प्रॉफिट पे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन के कॉन्सेप्ट। ऑल वर्ड आ रहा है मतलब समझ जाइएगा, अभी मैं समझाऊंगा। स्टार्ट करें। अब यहां पे ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया, इसको भरना, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू आपका अपने आप फिल हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। पहला मुझे बताइए कि पुनीत को कमीशन देना है। तो भाई सबसे पहले तो आपको मालूम है कि हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का ढांचा है यानी परफॉर्मा है, इसी से हम लोग सवाल है। सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये नहीं लिखते या बाय नेट प्रॉफिट? सर इस क्वेश्चन में तो घुमा दिया सर, घुमा दिया। नेट प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है। नेट प्रॉफिट दिया नहीं तो ब्लैंक है सर। डॉट 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 डॉट। जब क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे, क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, नेट प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है। और अच्छा एक बात देखिए, और यहां पे बोला है कि पुनीत का कमीशन निकालो। अच्छा एक चीज देखिए, पुनीत का जो कमीशन है वो दे दिया है, निकाल कर दे दिया है। कितना कमीशन निकाल कर दे दिया है? 44,000। सवाल फंसा कि नहीं? दिमाग लगाओ। पुनीत का कमीशन हमें पता है, यानी कि पुनीत को 10% नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग के हिसाब से कमीशन देना था और कमीशन निकाल कर दिया है पुनीत को। क्या पुनीत पार्टनर है? पार्टनर का कमीशन आपका पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में जाएगा। पीएल में मैनेजर का कमीशन जाता है, पीएल प्रिपरेशन में पार्टनर का सारा कुछ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो पार्टनर का, वो सब कुछ जाएगा। अभी बताओ पुनीत का कमीशन कितना है? यहाँ पे 44,000 और नेट प्रॉफिट पता नहीं, तो कमीशन कैसा आया? अब एक बात बताओ, अगर मुझे पुनीत का कमीशन निकालना होता तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते? हम यही यूज करते हैं ना, नेट प्रॉफिट, क्योंकि बिफोर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। अब पुनीत का कमीशन तो हमें पता है कितना है, 44,000 इंटू
इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट हमें पता है सर, नहीं पता है लेकिन निकाला ये। अच्छा रेट कितना है 10%, तो 10/100। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ से नेट प्रॉफिट नहीं निकाल लोगे? तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करोगे, 44,000 को वहीं छोड़ दो, 44,000 को वहीं छोड़ दो, 44,000 इंटू, अब ये इधर लाओगे तो 10/100 रिवर्स हो जाएगा ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100/10, 0 से 0 कट गया, 44,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,40,000। ये निंजा टेक्निक समझ में आया कि नहीं? बोलो निंजा टेक्निक समझ में आया कि नहीं? आप 44,000 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 किए, तो आप अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालोगे बच्चे, इसको यहीं छोड़ोगे ना, तो यहाँ पे 44,000 लिखोगे, और ये जब 10/100 इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/10। यही मैंने उधर कर दिया, 0 से 0 कट गया, 44,000 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 4,40,000। ये तो फुलफिल हो गया कम से कम कि 4,40,000 होगा। मजा आया? बोलो ना। पुनीत का कमीशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में, यानी ये कितने पे निकाला था 4,40,000 पे। 4,40,000 का 10/100 करेंगे तो आ जाएगा आपका 44,000 अमाउंट। आई होप की बात समझ में आई होगी। अच्छा अब क्वेश्चन बोला है कि राजू का कमीशन निकालो। अच्छा राजू के कमीशन के बारे में किस पे निकालना है सर? नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट कितना है बोलो ना, 4,40,000 नेट प्रॉफिट पे। लेकिन क्या बोला था, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट तो लगाना है, लेकिन ऑल कमीशन वर्ड यूज करेगा, याद रखना। जब ऑल कमीशन वर्ड बोल दे इसका मतलब कोई कमीशन दिए हो तो उसको भी माइनस करो। कोई कमीशन यहाँ दिए, हाँ 44,000 कमीशन दे चुके हैं पहले, किसको, पुनीत को, उसको भी हटा दो, ऑल बोला ना। तो 4,40,000 में 44,000 घटा दो, 4,40,000 में 44, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 10 में 4 गया 6, सही जा रहा है सब? 3 0 कट गया यहाँ पे, उसका 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, और मिनट। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कि राजू को कमीशन देना है। राजू के बारे में क्या बोला है कि राजू को कमीशन देना नेट प्रॉफिट पे देना है। कैसे देना है, कैसे देना है? तो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल जब ये वर्ड यूज कर दे कि ऑल कमीशन, कि पिछला कोई कमीशन है उसको भी माइनस करके फिर आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट लगा। तो पिछला कमीशन हमारा कितना था? तो पिछला कमीशन किसको दिए? पुनीत को 44,000। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 44,000 ठीक इसमें से माइनस कर देंगे। तो 44,000 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 0 0 0, उसके बाद 10 में से 4 गया तो 6, है ना। अब ये बताओ 4 का क्या हो जाएगा 3, 13 में 4 गया 9 4 13, और ये 4 क्या हो जाएगा हमारे 3,96,000 आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। यानी इस पे आफ्टर चार्जिंग, यानी कमीशन चार्ज करने के बाद कमीशन दो। कितना परसेंट बोला है? 10%। तो यहाँ पर कर देंगे इंटू 10/110। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 0 से 0 आपका क्या हो गया, कट गया, 11 से इसको काट दीजिए, 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, कितना बचा 6 बजा, तो ये आ जाएगा आपका 36,000। आई होप कि आपको समझ में आया। यानी इसका कमीशन कितना हो जाएगा 36,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मुझे बताइए कि ये 4,40,000 हमारे पास था ना, टोटल कितना था 4,40,000, और इधर भी हम लोग लिख देंगे 4,40,000।
4,40,000 में से हमने 44,000 ये और 36,000, तो 44 6 कितना है 50 80,000 रुपये हम लोग दे चुके हैं। तो 4,40,000 में से 80,000 रुपये हम लोग क्या कर दिए, दे दिए। तो अब हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, दिमाग लगाइए, तो बचेगा 3,60,000 रुपये नेट प्रॉफिट बच जाएगा। और कह रहा है कि ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करना है, पुनीत को और राजू को। और पुनीत और राजू को तो देना है, लेकिन इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं बताया है सर। आप क्वेश्चन को जाके देखिए, रेशियो नहीं बताया था। जब रेशियो नहीं बताया तो इक्वल बांटते, 1,80,000 और 1,80,000 ये इक्वल रेशियो में आपका बांट देंगे और ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या पूछा वो देखो। पहला क्वेश्चन, राजू को कितना कमीशन मिलेगा, पहला एमसीक्यू आ गया। हम तो सब सॉल्व कर दिए, आदिल सर है तो क्या टेंशन है सर। तो मुझे बताइए ना कि राजू को कितना कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे राजू का कमीशन कितना है, 36,000। पुनीत का कमीशन तो पहले ही से मालूम था, तो ऑप्शन देखते ही मार देंगे यहाँ पे 36,000। फिर पूछा पुनीत को प्रॉफिट में शेयर कितना मिलेगा, इक्वल शेयर आया था जो कि 1,80,000 था। आपने देखा ना प्रॉफिट में, लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट है ये देख लो बच्चे, ये देख लो यहाँ पे प्रॉफिट में शेयर पुनीत को कितना मिला, 1,80,000। ये दोनों को 1,80,000, ये दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन समझ में आया, राजू का कमीशन पूछा, दूसरे क्वेश्चन में पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब आता है अगला केस बेस्ड एमसीक्यू, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और ये भी समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैं बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ बच्चे। मैं देखिए भले सीयूटी का मैं जानता हूँ लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं पूछता, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि अभी सीयूटी नया नया है ना, पेपर का लेवल ट्विस्ट करेगा, कंपटीशन हाई होना है, हर जगह के लिए बच्चे बैठेंगे, दिल्ली मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया हर जगह के, तो हमें तो पढ़ाना होगा सर उस लेवल पर। अगर हम उस लेवल पर नहीं पढ़ाएंगे तो मामला नहीं जम पाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इसको भी देख लेते। ए बी पार्टनर विथ कैपिटल 10 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को कितना देना है, 5% देना है। बी को सैलरी देना है 10,000 पर मंथ। बी को कितना सैलरी देना है, 10,000 पर मंथ सैलरी देना है। ठीक है भाई, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट देना है 5% और बी को सैलरी, सिर्फ बी को सैलरी देना कितना, 10,000 पर मंथ। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर यानी साल खत्म हो गया, द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी ₹3 लाख। फिर बोला मैनेजर इज टू बी इंटाइटल और अलाउड ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये देखो क्वेश्चन में कैसा ट्विस्ट है मेरे भाई। अब मुझे बताओ कि तुम लोग सीयूईटी के लिए क्या चाहते हो, एकदम सिंपल सवाल लगा के खत्म कर दूं, मतलब आप अकाउंट्स का लेवल पढ़ना चाहते हैं या आसान से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना, आपको एग्जाम क्रैक करना है या बस खाली आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देना, मुझे बताओ। अगर मैं इस लेवल के क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा मेरे भाई तो नहीं हो पाएगा क्रैक सीयूईटी का एंट्रेंस, इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ सीरियसली समझो मेरी बात मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी होगा क्रैक, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। क्वेश्चन घुमाता है, घुमाने दो, आदिल सर है ना, हम है, बात खत्म हो जाएगी। आप ध्यान समझो मेरी बात, यहां पे पहले दो बातें समझो फिर हम खुद बात करेंगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दोनों मैं बना रहा हूं, रीजन समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर देन अमाउंट अगेन पर्टिकुलर एंड देन अगेन हमारा आ जाएगा अमाउंट। अब इसको समझना, फिर यहाँ पे देख लो पर्टिकुलर देन अगेन अमाउंट अगेन पर्टिकुलर एंड देन अगेन अमाउंट। इसका क्वेश्चन भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, अभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर। ये सारे क्वेश्चन है जिसमें पूछा है, ये सब कुछ हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई। सब कुछ ये क्वेश्चन पूछा है, फिर आगे जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा है, फिर ये क्वेश्चन पूछा है, फिर आगे जाएंगे इससे रिलेटेड। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं ना सर, हम सॉल्व करते फिर समझेंगे, एकदम आराम से समझना। ए और बी पार्टनर है, दोनों ने पूंजी कितना लगाया था, 10 लाख 6 लाख, इसमें कोई डाउट है नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5% पर एनम, इसमें भी कोई डाउट है नहीं है। बी को सैलरी देना कितना, 10,000 पर मंथ सैलरी देना है, बी को यानी एक पार्टनर को सैलरी देना है, इसमें भी कोई डाउट है नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी वर 3 लाख। क्या मतलब इसका, इसका मतलब उस साल जो प्रॉफिट दिया हुआ है प्रायर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी वर 3 लाख।
मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, ये कौन सा प्रॉफिट है? क्वेश्चन में बोले हैं प्रायर का मतलब होता है टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अभी इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है। सही, अच्छा है भाई, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम चार्ज करेंगे ना, कि पहले ही चार्ज हो जाएगा। सही है यार, मतलब अभी अभी जस्ट हमने प्रॉफिट कमाया है, हमने प्रॉफिट कमाया है, उसमें इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं दिया है, तो ठीक है, शुद्ध है, प्योर घी है, प्रॉफिट कमाया, इंटरेस्ट अभी प्रायर नहीं दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, नहीं दिए हैं, बट आफ्टर चार्जिंग बेस सैलरी, लेकिन इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आया इसमें सैलरी चार्ज करने के बाद आया है। अब एक सवाल होता है कि सर इसका मतलब सैलरी दे चुके हैं? हाँ, सैलरी दे दिए हैं, तब मेरे पास 3 लाख रुपए प्रॉफिट आया है। ओहो, सैलरी देने के बाद, हाँ, सैलरी देने के बाद, इसका मतलब प्रॉफिट 3 लाख नहीं कुछ और रहा होगा। हाँ भाई, तो हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम सैलरी को जोड़ दें, अच्छा सैलरी किसको दिए हैं? बी को। कितना? 10,000 पर मंथ, मतलब साल का कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 12, 1,20,000। तो 3 लाख में 1,20,000 जोड़ देंगे, यानी एक्चुअल में सैलरी, आपका जो एक्चुअल में प्रॉफिट है वो 4,20,000 है। मजा आया या नहीं? एक्चुअल प्रॉफिट 4,20,000। फिर समझो 3 लाख प्रॉफिट में सैलरी चार्ज हो गया था, तब 3 लाख बचा है, और 1,20,000 हम सैलरी चार्ज किए थे, तब ना 3 बचा है। सैलरी वापस से जोड़ दो, टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा। मैं कहूं कि मेरी जो 100 रुपए मेरी कमाई है, उसमें मेरा 20 रुपए का मैं मिठाई खाया, तब मुझे 100 मिला। इसका मतलब एक्चुअल कमाई मेरी कितनी रही होगी? 120, क्योंकि 20 का मिठाई खाने के बाद 100 बचा है, तो 120। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा बच्चे, वो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ध्यान समझना, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 4,20,000। अब आप सवाल करेंगे कि सर एक्चुअल प्रॉफिट आप निकाल क्यों रहे? इसलिए निकाल रहा हूं एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि यहां पे आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मैनेजर रखा गया था, और मैनेजर को कमीशन देना है 5% प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है कि मैनेजर को, अच्छा मैनेजर को आप कमीशन कौन से प्रॉफिट पे देंगे? क्या पार्टनर को देने के बाद वाले प्रॉफिट पे? नहीं, मैनेजर को हमेशा कमीशन चाहिए एकदम शुरू का प्रॉफिट, ना उसमें से अभी पार्टनर को कुछ देने से पहले मैनेजर को कमीशन देना, क्योंकि मैनेजर आपका आउटसाइड बाहरी कर्ज है, बाहरी बोझ है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज टाइप, एक्सटर्नल एक्सपेंस है हमारा, एक्सटर्नल बाहरी है। तो मैनेजर ये सुने, मैनेजर बोलेगा अच्छा खुद सैलरी बांट लो सब, तब हमें देना। नहीं, मैनेजर कहेगा जब प्रॉफिट कमाओ तो हमें दो, हमें देने के बाद फिर तुम अपना बांटना। इसलिए सैलरी जो है ये पार्टनर का था, हमें इसे जोड़कर वो प्रॉफिट पता करना पड़ा जिससे मैनेजर को हिस्सा मिलता। तो अब 4,20,000 पे कितना परसेंट कमीशन इसको देना है? तो 5% कमीशन देना आफ्टर। तो 4,20,000 का यहां पे निकाल लो, 4,20,000 का 5% करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 21 2, यानी कितना आ जाएगा ये? 20,000, यानी कि 20,000 आपका कमीशन आएगा। किसका? मैनेजर का। मैनेजर का कमीशन कितना आ जाएगा? तो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा आपका 20,000। मज़ा आया या नहीं आया? बोलो बच्चे, मज़ा आया कि नहीं आया? पहले मुझे इतना बता दो, अगर मज़ा आया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं मज़ा आया तो फिर हम यहीं पे रुकेंगे। 20,000 मैनेजर कमीशन निकाला मैंने आफ्टर चार्जिंग के कॉन्सेप्ट से। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ कि 4,20,000 हमारा प्रॉफिट था, उस 4,20,000 प्रॉफिट में अगर हम 20,000 मैनेजर को दे दिए तो हमारे पास अब नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे सर 4 लाख रुपए बचेगा। अब जो 4 लाख बचा है उसे हम क्या करेंगे? बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे, और कितना बचा है हमारे पास? 4 लाख, इसे यहाँ पे दिखाएंगे। अब पार्टनर को जो कुछ भी देना है वो दे दो। पार्टनर को यहाँ पे क्या क्या देना? तो पहला बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट? 5%। तो लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे? ए है और बी है। 5% निकालेंगे हम लोग, तो 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा? बताओ, 10 लाख का 10%, 1 लाख, तो 5% कितना हो जाएगा? 50,000। और उसके बाद 6 लाख का 5% आ जाएगा 30,000। तो 50,000 और 30,000 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80,000 रुपए। ये समझ में आया? उसके बाद क्या बोला था? ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सैलरी फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि हमने सैलरी तो मतलब वापस से जोड़ दिया था, तो फिर से सैलरी दे दो। क्या किसको देना सैलरी? तो टू सैलरी टू बी, यानी बी को सैलरी देना कितना? तो यहाँ पे बोला था, कहाँ गया? बी इज टू बी अलाउड सैलरी 10,000 पर मंथ,
10,000 हर महीने, तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 1,20,000। 2 लाख हो गया टोटल, और कुछ तो बोला नहीं। तो 4 लाख में से हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख में से हम लोग 2 लाख बांट दो, बचा कितना हमारे पास बोलो हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास बच गया सर 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और ये ट्रांसफर करेंगे किसको, पार्टनर को। पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर ए है और बी है। अब मुझे बच्चे एक बात बताओ कि प्रॉफिट यहाँ किस रेशियो में बटेगा, रेशियो दिया हुआ है क्या, कहीं देखो क्वेश्चन में कोई रेशियो वगैरह दिया नहीं दिया। जब रेशियो नहीं दिया तो आप इसको इक्वल कर लीजिए 1 लाख और 1 लाख। अब आइए सवाल पे, पहला क्वेश्चन, मैनेजर का कमीशन कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मैनेजर कौन है, बाहरी आदमी है। 3 चीजें याद रखिए, 3 चीजें। अगर क्वेश्चन ने बोला रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर या मैनेजर कमीशन, ये तीनों चीजें उस दिन के क्लास में बताया था कि ये सब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है क्योंकि ये बाहरी खर्च है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्ड। अच्छा ये बताओ इंटरेस्ट ऑन, तुम लोग ने अगर हल्का से बेसिक, बाकी आगे क्लास में हम इन चीज को डिटेल में जाएंगे। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पढ़ा होगा, आपने पार्टनर्स कैपिटल, अभी पीएल प्रोफेशनल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा होगा, जहां पे हम लोग पर्टिकुलर ए बी फिर पर्टिकुलर ए बी ऐसे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी पूंजी लिखते हैं, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, बाय सैलरी लिखते हैं, बाय कमीशन लिखते हैं। ये सब जो जो पार्टनर को मिलता है वो सब किस में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो कह रहा है कि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि फ्लक्चुएटिंग, और देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, हम वो नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। बट क्वेश्चन एक आ गया तो हम इसे, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि जो एक पार्टनर्स, जो जैसे कि हम यहाँ पे पूंजी 1 लाख रुपए लगाए, ध्यान समझिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हमने पूंजी क्या किया, यहाँ पे हमने पूंजी यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाया और इसने लगाया 2 लाख, फिर इनको इंटरेस्ट मिला, फिर इनको इसमें सैलरी मिला, फिर इनको कमीशन मिला, तो बढ़ते बढ़ते ये कैपिटल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। ये हमारा 1 लाख 2 लाख से जो हमने बिजनेस किया, मिलते 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 हमारा कैपिटल क्या होने लगे, बढ़ने लगेगा। तो इसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं, जिसमें कैपिटल बाद में चेंज हो जाए। 1 लाख 2 लाख से बिजनेस शुरू करेंगे और इंटरेस्ट मिलता, सैलरी कमीशन मिलते 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 कैपिटल बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखाओगे, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल समझिए। अगर पार्टनर का कोई भी घाटा होगा, यानी पार्टनर से कोई पैसा जा रहा है तो वो डेबिट साइड में, यानी माइनस, ये डेबिट साइड है। और अगर पार्टनर को कोई पैसा मिल रहा है तो वो क्रेडिट साइड है, यानी ये क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट माइनस होता है। यानी पैसा जाएगा तो डेबिट साइड, याद रखिए पैसा जाएगा तो डेबिट साइड और पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट आ रहा है, सैलरी आ रहा है, कमीशन आ रहा है, तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑन द कौन सा साइड, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के किस साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा आ रहा है और आ रहा है। ये खाली, खैर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट पे हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। तीसरा एमसीक्यू देखिए, बोला है मैनेजर कमीशन कितना आएगा, तो मैनेजर कमीशन हमने कितना निकाला था, जाके अमाउंट चेक कर लेना, 20,000 रुपए। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना शेयर मिलेगा, तो दोनों का शेयर हमने डिसाइड कर लिया था 1 लाख और 1 लाख, यानी 1-1 लाख दोनों को मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया 2 लाख आया था प्रॉफिट, 1-1 लाख दोनों को हमने बांटा। तो देखो हम क्वेश्चन सॉल्व किए और सारे एमसीक्यू आपके क्या हो गए, यहाँ पे कवर हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस हो जाए, यानी सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हल्का सा मैं पानी पी लेता हूं फिर स्टार्ट करता हूं। अब बच्चे आओ यहां पे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। अब ये लॉस टू द फर्म का सिचुएशन क्या है, इसको भी ध्यान समझ लो। बस आखिरी के एक क्वेश्चन ये है, इसके बाद एक और है, लास्ट हो जाएगा, जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अच्छा ये बताओ क्या जरूरी है बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही हो, नहीं जरूरी है सर, लॉस भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, सही बात है। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से ना, इसका सॉल्यूशन भी मैंने कर रखा है तो एकदम आराम समझाता हूँ। ए और बी पार्टनर है, 1 अप्रैल को दोनों ने कैपिटल लगाया 3 लाख और 2 लाख, ठीक है सर। 1 अक्टूबर 2021 को ए ने लोन दिया, लोन कौन दिया, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है। अब वो पराया हो गया हमारा, जब पार्टनर बिजनेस को लोन दे दे, लोन एक कर्ज है, पूंजी नहीं लगा रहा है। 1 अक्टूबर को पैसे की जरूरत पड़ी तो पार्टनर, मैंने पिछले क्लास में बताया, तो पार्टनर ने क्या दिया है, लोन दिया है। और बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस
फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 10,000। और बी जो बंदा है उसने अपनी ही बिल्डिंग को कहा कि ये ऐसा है कि ये लो मेरा बिल्डिंग और आराम से तुम मुझे रेंट देना, रेंट पे इस्तेमाल करो। याद है तुम्हें मैंने कहानी बताया था कि कभी कभी पार्टनर खुद ही लगता है लोन देने और खुद ही लगता है अपना बिल्डिंग रेंट पे देने। यानी वो पार्टनर है तो बिजनेस का ही आदमी, अपना भाई है, लेकिन हो क्या गया कि जब जरूरत पड़ी हमें लोन का तो कह रहा क्या जाओगे बैंक से लोन लेने, हम ही से लोन ले लो। कर्ज हो गया, पार्टनर कर्ज दे या वो बैंक कर्ज दे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। और येलो कलर, अच्छा येलो कलर ज्यादा बेटर होगा। ओके, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, आगे समझते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ में आया कि एक बात यहाँ पे ये कही गई कि पार्टनर ने लोन भी दिया, ये तो हम पढ़ा चुके ऑलरेडी, और एक पार्टनर ने अपनी प्रीमाइसेस यानी अपनी प्रॉपर्टी दिया कि यूज करो, उसका हमें रेंट दे देना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। The partnership deed provide the interest on capital will be allowed। अच्छा, पार्टनरशिप डीड ये भी कहता है कि दोनों पार्टनर जिन्होंने पूंजी लगाया था उनको इंटरेस्ट भी देना। ठीक है भाई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। और बी जो पार्टनर है उसको सैलरी भी देना 1 लाख। अच्छा, एनुअल सैलरी, मिसाल में 1 लाख। सर ये भी समझ गए सर। और क्वेश्चन में बोला है द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 28,500। ले भैया, क्वेश्चन किया ट्विस्ट। अब समझो, मैं हल्का से इसको समरी कर दूं। क्या कर दूं इसमें? समरी कर दूं। समरी समझना ध्यान से। एक पार्टनर ने लोन दिया, कब? 1 अक्टूबर को। एक पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग, अपनी प्रॉपर्टी दे दी। किस पे प्रॉपर्टी दी? रेंट पे। उसके बाद आगे क्वेश्चन में यह भी कहता है कि वहां उस पार्टनरशिप डीड में यह भी कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, और यहीं पे नहीं रुका बल्कि कह रहा है कि सैलरी भी देना है, और ऊपर से कह रहा है कि फर्म लॉस में। ले, ये क्वेश्चन हो गया, घूम गया पूरा ट्विस्ट। मुझे एक बात बताइए, फर्म है लॉस में, फर्म क्या है? लॉस में है, और फर्म लॉस में है, और क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो और सैलरी भी दो। मुझे बताओ, मैं और आप हम और आप बिजनेस कर लेते हैं। हम और आप बिजनेस कर रहे हैं और हमारा फर्म हो गया है लॉस में। क्या पॉसिबल है इंटरेस्ट देना? क्या पॉसिबल है कि हम अपने आप में सैलरी बांटे? गम में है, दुख है, इस दुख में हम अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देंगे? भाई नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे। हम मालिक है ना जी, मालिक है ना, और मालिक खुद ही मतलब लॉस है यार, लॉस है, नुकसान है। हम इंटरेस्ट और सैलरी लेंगे? पार्टनर को तो इंटरेस्ट और सैलरी यहां मिलने से रहा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या जिस बंदे ने लोन कर्ज दिया है, पार्टनर नहीं, यहाँ पे बोला है ना, ए ने क्या दिया है? कर्ज दिया है 50,000 का। अब बी ने दिया है अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मंथली रेंट ऑफ 10,000, 10,000 के रेंट पे। क्या इन दोनों को भी नहीं देंगे? मैंने क्या कहा था कि जब कोई बंदा लोन दे दे, कर्ज दे दे, वो पराया हो जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब कोई बंदा अपनी बिल्डिंग ही रेंट पे दे दे, पार्टनर ने लोन दिया, पराया हो गया, पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग दिया और कहा रेंट पे, यानी वो एक बाहरी इंसान से ना लेके हमने पार्टनर से ले लिया। यही ना क्वेश्चन में फर्क है। याद रखना, बाहरी कर्ज को अदा करना जरूरी है। अगर आपके बिजनेस में लॉस भी हो जाए तो आपको बाहरी एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगले ही स्लाइड में आंसर आ गया कि आपके बिजनेस में कितने का लॉस हो गया था। अच्छा, इस बार प्रॉफिट, अच्छा एक याद रखना कि यहां पे जो अकाउंट आपका बनेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो एकदम डिलीट कर दो। ये लग रहा है एरर हो गया है यहाँ पे टाइपिंग में। एप्रोप्रिएशन कहाँ से बन जाएगा भाई? बाहरी लोगों को दे रहे तो बाहरी लोगों के लिए हमेशा कौन से अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं किनके लिए? जो हमारे बाहरी लोग हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का? 28,500 रुपए का लॉस। लॉस दे दो, लॉस दिखाने के बाद अब तुम घर से ला के दो, तुम अपनी किडनी बेच दो, उससे मतलब नहीं है। वो दो चीजें तो अदा करना होगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट। रेंट कितना बोला था? 1,20,000 साल का दे दो। और 1 अक्टूबर को लोन दिया था ना, इधर आओ ना, क्वेश्चन देखो। 1 अक्टूबर को कितना लोन दिया था? ए ने 50,000 लोन दिया था। अच्छा, 50,000 लोन पे इंटरेस्ट कहीं बोला है कुछ भी? बताओ जल्दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो नहीं दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन? सिखाए थे ना, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बोले या ना बोले आपको कितना परसेंट देना है? 50,000 का 6%। और कितने महीने का? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
6 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का, तो 50,000 का 6% कितना आ जाएगा 3,000, 3,000 इंटू 6/12 करेंगे, 6 इंटू 12 से काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1500, ये हो गया। ये 28,000 आपका लॉस, ये रेंट और ये लोन टोटल जोड़ेंगे और टोटल जो लॉस होगा वो पार्टनर बियर कर लेगा। टोटल लॉस आपका कितना आ रहा है, इसको जोड़ दो 28,500, 1,20,1500, तो ये टोटल जो लॉस आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका टोटल लॉस यहाँ पे 1,50,000। और इस लॉस को बॉन्ड कौन करेंगे, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 1:1 मान लेंगे। सॉल्व हो गया। मजा आया या नहीं आया बता दो मेरे भाई, बता दो मेरे भाई, मज़ा आया कि नहीं आया। अब मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ और इसको भी समझा दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 स्लाइड्स है, ये भी देख लीजिए। एक आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। क्या मतलब है, हम सवाल लगा के करेंगे। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एकदम तुम लोग ध्यान से मेरी बात समझना मेरे बच्चे। बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगा, अपने आप समझ में आएगा। पर्टिकुलर मैं पहले फॉर्मेट बना ले रहा हूं, फिर हम सवाल पे डिस्कशन करेंगे। चलो चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि ए और बी पार्टनर है, दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हमारा 2:1, यानी जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसको 2:1 में बांटेंगे। कह रहा है ए इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग पार्टनर उस पार्टनर को बोलते हैं जो किसी बिजनेस में काम तो नहीं करेगा, बस पूंजी लगाएगा और सो जाएगा। स्लीपिंग पार्टनर, सो गया, पूंजी लगाया, मेहनत की नहीं था, काम कुछ नहीं, पैसा बहुत था, लगाया और सो गया, काम नहीं करेगा। पार्टनर है, पूंजी लगाएगा। तो साहब ने पूंजी तो लगाया ना, नॉन वर्किंग पार्टनर है और कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो 12 लाख रुपए पूंजी लगाया है। कितना पूंजी लगाया है, 12 लाख। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 12 लाख रुपए कैपिटल लगाया है। किसने, ए ने। उसके बाद बी जो वर्किंग पार्टनर, बी क्या है हमारा, एक वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर किसको बोलते हैं, ऐसा पार्टनर काम तो खूब करेगा, बिजनेस का सब कुछ देखेगा, लेकिन उसके बाद बेचारा गरीब है, उसके बाद पैसे नहीं है, वो वर्किंग पार्टनर कहलाता है। काम करेगा, पैसे नहीं उसके पास। बी एक वर्किंग पार्टनर है और इसको अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अब ध्यान समझना, अब ध्यान समझना, बी कौन सा पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर। ए कौन सा पार्टनर है, नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर में डिफरेंस समझ में आया। एक बंदा पूंजी लगाएगा बिजनेस में, लेकिन सो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं बिजनेस से, तुमको जैसे करना करो, बस मेरे पास पैसा है मैंने लगा दिया। एक बंदा है जो बेचारा बहुत गरीब है, तो वो क्या करेगा, वो काम करेगा, लेकिन बेचारे के पास पैसा नहीं है। समझ में आया, इसलिए यहाँ पे कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। समझ में आया। अच्छा, बी कौन है, वर्किंग पार्टनर है, काम करेगा। पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%। 10% किसको इंटरेस्ट दोगे भाई, ये तो पूंजी लगाया ही नहीं है, तो इंटरेस्ट जाहिर सी बात है किसको दिया जाएगा, तुम ही बताओ, जो पूंजी लगाएगा उसको, यानी ए को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि हाँ एंड सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर यहाँ कौन था, बोलो ना, बी है। तो कह रहा है कि जो पार्टनर काम कर रहा है ना, उसको सैलरी दो। कितना सैलरी दे दो, तो कह रहा 7,500 पर मंथ। मुझे बताओ 7,500 अगर पर मंथ सैलरी हम देंगे, तो मुझे बताओ कि 12 महीने की सैलरी क्या बनेगी। 7,500 इंटू 12 करो तो 7,500 इंटू 10 करोगे तो 75,000, और 7,500 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 15,000। तो 75,000 और 15,000 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 90,000, यानी इसकी सैलरी कितनी बन रही है यहाँ पे 90,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देना है ना 12 लाख पे 10%, तो 12 लाख पे 10% इंटरेस्ट निकालो तो कितना बनेगा 1,20,000, यानी 1,20,000 इसको चाहिए और 90,000 इसको चाहिए। बस लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, उसके बाद फर्म के पास प्रॉफिट कितना है 70,000। फर्म के पास प्रॉफिट कितना है 70,000, बाय नेट प्रॉफिट 70,000। और क्या क्या देना है, बताओ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको, ए को। कितना देना है सर, तो कितना देना है, तो यहाँ पे देना है 1,20,000 और 2 देना है क्या यहाँ पे बताओ ना, 2 देना है यहाँ पे सैलरी किसको, यहाँ पे देना बी को। कितना 90,000। और ये बताओ अब मसला फंसा यहाँ पे कुछ। अरे सर ये क्या, क्वेश्चन तो ट्विस्ट कर गया सर। मुझे ये बताइए कि 70,000 तो आपका प्रॉफिट है और क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट दे दो 1,20,000 और सैलरी दे दो 90,000। मुझे बताइए क्या 70,000 प्रॉफिट में से 1,20,000 इंटरेस्ट और 90,000 सैलरी पॉसिबल है?
आप दे सकते हो? दे दो भाई, कैसे दोगे तुम ही बताओ। नहीं दे सकते ना सर। आपके पास सिर्फ 70,000 प्रॉफिट है और आपको इंटरेस्ट देना 1,20,000, सैलरी देना 90,000, और देना किसको है? पार्टनर को। अच्छा, कोई पार्टनर लेगा? पार्टनर बिजनेस आपका है, आप अपने बिजनेस में 70,000 कमा के इतना सारा ले लोगे? कैसे लोगे? इज इट क्वाइट पॉसिबल? अब तो मामला फंस गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आइए सॉल्यूशन देखते हैं। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है? 70,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चाहिए? ध्यान समझना। और सैलरी कितना चाहिए? अभी देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 और सैलरी कितना है? 90,000। 1,20,000 और 90,000। मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, पॉसिबल है? 70,000 में आप 1,20,000 90,000 जोड़ेंगे, कितना आएगा पता है? 2,10,000। 70,000 में प्रॉफिट में से इन दोनों के इंटरेस्ट और सैलरी दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। सॉल्यूशन क्या है? तो क्या हम कुछ ना दे? नहीं, आप 70,000 दो ना, 70,000 को बांट दो। अब पूछेगा कैसे बांटेंगे ये दोनों? तो एक काम करते, इससे पूछते, ये बताओ कि इंटरेस्ट और सैलरी तुम लोग कितना कितना ले रहे थे? उसी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे और सैलरी भी देंगे, लेकिन 70 में। वो 70 में बटेगा कैसे? एक छोटा सा रेशियो कैलकुलेट करो इस अमाउंट से, जो इंटरेस्ट और सैलरी क्या बनेगा? 1 2 3 0, 1 2 3 0, 4 0 4 0, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो इनको मिल रहा है वो किस रेशियो में मिल रहा है? 4:3 में। तो एक काम करो, 70,000 को 4:3 में बांट दो, और हम कहें कि इतना ही पैसा है मेरे भाई, तो इसी में से हम दे पाएंगे, और हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हमने 70,000 को बांट दिया 4:3 में, तो इंटरेस्ट आ गया आपका कितना? 40,000, और सैलरी आ गया आपका 30,000। 70,000 को 4:3 में हमने बांटा। इस टॉपिक का नाम पता है क्या है? एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, यानी बांटना ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। बांटना ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। मजा आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि मैं कैसे रेशियो निकालते? आई होप कि इसमें आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सेशन हमारा बहुत पसंद आया होगा। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से क्रिटिकल क्वेश्चन, जिसमें बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, सैलरी चार्ज कर दे रहा है, कभी कमीशन में आप बिफोर चार्जिंग हो जाए, कभी इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है। आप मुझे बताइए कि सीयूईटी क्या इससे नहीं क्रैक होगा तो किससे क्रैक होगा? क्या मैं आपको बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूं उड़ा के? नहीं मेरे भाई, एक एक चीज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत समझा के आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आखिरी में मैं यही कहूंगा कि डे नाइट स्टडी चैनल ने ये कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया है, और कोर्स में क्या क्या फैसिलिटीज है आप देख सकते हो। आपको कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, सारा कंटेंट आपको पढ़ाएंगे। आपका जो भी कंटेंट है बहुत, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी हम इंग्लिश प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि सीयूईटी में हम उस मीडियम को ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट भी है कि इसमें बहुत ज्यादा हिंदी इंग्लिश का वो इशू नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में तो आ रहा होगा। लाइव सेशन जब जरूरत पड़ेगा हम लाइव सेशन भी लेकर आएंगे। टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे। गाइडेंस के लिए, अच्छा गाइडेंस के लिए मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे रहा हूं। आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए, ताकि आपको 6388788130, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इसे भी नोट करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जल्दी से हमारे इस कोर्स में आप इनरोल हो जाइए, ताकि जल्दी से हम लोग ऐप पे भी अपनी क्लासेस, यूट्यूब पे तो हमारी क्लासेस जा रही, ऐप पे हम क्या करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में PYQs डिस्कस करेंगे, और हम जब जरूरत पड़ेगा हम लाइव सेशन भी लेंगे, ताकि आपका सारा डाउट हम अच्छे से क्लियर कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच।